नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का आज पेपर था, जिसका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दी कि जो अफवाह उड़ रही थी हरियाणा पुलिस पेपर लीक मामले की, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है अभी तक की जानकारी के अनुसार। वो सिर्फ अफवाह थी जो सामाजिक तत्वों के द्वारा उड़ाई गई थी। तो आप देख सकते हैं पेपर के पहले क्वेश्चन का से हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हरियाणा का कौन सा जिला, शानदार पेपर आया साथियों। इसमें आपको हम इस पेपर को हार्ड भी नहीं कह सकते और सरल भी नहीं कह सकते। सरल तो वही कैंडिडेट कह रहे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया। जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए सरल पेपर नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते हैं उन कैंडिडेटों को ही पता रहता है कि पेपर कैसा था। बाहर वाले कैंडिडेट को सभी पेपर ऐसे लगते हैं कि पेपर सरल ही था। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है साथियों, पानीपत ए इसका राइट आंसर होगा। पानीपत जिले को दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है। प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे कहते हैं। इसका साथियों कन्फर्म आंसर तो नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर कॉर्निया हो सकता है। आप एक बार कन्फर्म कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पुलिस में आगे ऑप्शन दिए गए हैं बी और सी, और बी और सी ऑप्शन है राज्य अपराध जांच विभाग और राज्य आसूचना विभाग। ये दोनों ही राइट आंसर हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है साथियों, एक टोकरी में ये मैथ वाले क्वेश्चन आप देख लेना। मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया था। किसको हराया था? तो साथियों पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सोनीपत की दीपा मलिक, जिसने पिछले जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें पदक जीतकर और भारत का नाम रोशन किया था। अब की बार तो साथियों पैरा ओलंपिक में 19 पदक आए हैं। ये शायद पहले का पेपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीली रावी खालिस्तान की नस्ल है। तो नीली रावी साथियों भैंस की नस्ल है। जी हाँ साथियों, नीली रावी भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो दूसरी महिला सुषमा स्वराज जी, जो अम्बाला से संबंध रखती थी, जो अब स्वर्ग सिधार चुकी हैं, यानी कि अब इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वारंट का क्या अर्थ है? तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस वारंट का अर्थ है। बीपीआरडी का पूर्ण रूप क्या है? इसकी साथियों फुल फॉर्म होगी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन है साथियों 13वां, कि खालिस्तान एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है, सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही है। यानी कि थोड़े स्टेशनों तक की बात करें तो इसके राइट आंसर होगा लान, लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? सिंपल क्वेश्चन है साथियों, 90 सीटें हैं। इसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो 19वां क्वेश्चन है, यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो हरियाणा में कालेसर से कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी। जी हाँ साथियों, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का काम भी करती है। 20वां क्वेश्चन है, खालिस्तान से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। ये हरियाणा सरकार की संजीवनी परियोजना थी जो कोविड के समय प्रयोग में लाई गई थी। शुष्क जलवायु क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण
अवक्षेपित हो जाता है। ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा सी, जिप्सम। नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी है साथियों, 111। इसके बाद हम बात करें 27वें क्वेश्चन की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, तो यह है डेटा रिकवरी करना। डिलीट के बाद डेटा रिकवरी करना। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, जाड़ी। ये साथियों कोई क्वेश्चन मैं बीच में बता रहा हूँ मैथ और रीजनिंग के, वरना हम जीके के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। 30वां क्वेश्चन तो साथियों आपको सभी को पता होगा कि नाडा साहब का गुरुद्वारा पंचकुला में है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट हरियाणा पुलिस का फिजिकल या पंचकुला में किसी भी भर्ती के लिए गया हुआ है तो शायद वो कैंडिडेट नाडा साहब गुरुद्वारा ज़रूर गया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन तो सभी को वैसे ही याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 31वां। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना खालिस्तान पर है। सरावन पहाड़ी, टकड़ी पहाड़ी, तोसाम पर्वत श्रेणी। इसका राइट आंसर साथियों उपरोक्त सभी होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति खालिस्तान में मापी जाती है। तो साथियों फिलहाल हाई टेक्नोलॉजी के माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं जिनकी गति गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद होता है साथियों डीजीपी का, आपको भी पता है। इसमें राइट आंसर होगा ए, पुलिस महानिदेशक। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त राज्य बना है? तो बी और सी दोनों ही इसके राइट आंसर साथियों। हरियाणा और पंजाब दोनों ही केरोसिन मुक्त राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 41वां, जिसका राइट आंसर होगा वेल्लर। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भूमालिकों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर वेल्लर होगा साथियों। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वेब पेज फाइलें खालिस्तान फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं। वेब पेज फाइलें किसका उपयोग करती हैं? तो HTML या HTML का उपयोग करती हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों ये 46वें क्वेश्चन का डी राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 48वें क्वेश्चन की बात करें तो श्री तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पब्लिक अफेयर्स। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर 1091। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सरल क्वेश्चन है कि कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी? 2015 में। श्याम सतसई खालिस्तान की रचना है तुलसीराम शर्मा की। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो हसन का मेवाती इसका राइट आंसर आएगा साथियों। मानव फेफड़ों इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हमें नहीं पता है साथियों। 55वें क्वेश्चन का हरियाणा पुलिस वर्ष खालिस्तान में बनाई गई थी? जब हरियाणा बना तभी हरियाणा पुलिस बनाई गई थी 1966 में। छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चेरापूंजी, सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है। 59वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा साथियों, अंबाला में। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। तो साथियों इसके कन्फर्म आंसर अभी तक नहीं पता चल पाया है, महिला सशक्तिकरण या सी या डी में से इसका राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 65वां क्वेश्चन। खालिस्तान किसी भी प्रकार की अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है? ए इसका राइट आंसर होगा मेलवेयर। 66वां क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है साथियों कि रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नेकचंद। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व मंत्री अरुण जेटली के नाम पर किया गया है? ए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी NIFM
फरीदाबाद के अंदर है ये। इसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? हरियाणा को ही कहा जाता है साथियों। गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन PVDPS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोनों कथन सही है साथियों। यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की एक पहल है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा की है। ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके इसकी देखभाल की जाएगी। दोनों कथन सही हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खालिस्तान सूचना का एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनी या इंटरनेट सेवा प्रदाता में पहुंच होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, सर्वर लोग। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन है? तो सभी को पता है हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है और गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री हैं अनिल विज जी। अनिल विज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के बारे में सत्य है? तो भारत के चुनाव आयोग के बारे में जो उपरोक्त सभी है साथियों, ये चारों कथन सत्य हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को एक वेबसाइट और इसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे साइट और साइट नेविगेशन संगठित होते हैं? तो सी इसका राइट आंसर होगा, वायर फ्रेम। 83वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोटोकॉल होगा साथियों। प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते प्रदूषण को सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर लगाए? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम है साथियों। 1984 में लोकसभा में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई सीटों की कुल सीटें थी 415। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, 776 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सुरक्षा सहयोग 97वां क्वेश्चन खालिस्तान पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। तो हरियाणा की पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा सहयोग। सेकंड लास्ट, आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? वीडियो मेमोरी कहते हैं साथियों, जो वीडियो सिस्टम के द्वारा यूज की जाती है। भारत का पहला एटीएम खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो ये सी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर भारत का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया था। तो साथियों, आपको हमारे क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हरियाणा पुलिस फीमेल जो कांस्टेबल की आने वाली शिफ्टें हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।